जय हिंद, सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। राष्ट्रीय गौधन महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत की सभी आत्मनिर्भर गौशालाओं को 7 नवंबर 2023 को विश्व युवा केंद्र चाणक्यपुरी नई दिल्ली में सुदर्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 7 नवंबर सन 1966 को संसद मार्ग पर असमय शहीद हुए महान संत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रीय गौधन महासंघ के संयोजक विजय खोराना ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे प्रयास करने पर हमारी कामधेनु के प्रति गाय इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महासंघ के द्वारा देश में लगभग 42,000 गौशालाएं संचालित हो रही हैं। हमारी कोशिश है कि हर गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। देखिए आज की ये रिपोर्ट। 1835 में गाय कटनी शुरू हुई थी देश में, अंग्रेजों के टाइम में। मेकाले को विक्टोरिया ने भेजा कि ये लोग, हिंदू लोग हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, हमारे गुलाम ही नहीं बनते। राज तो हम कर रहे हैं पर हमारे गुलाम नहीं है। पूरे देश का भ्रमण करो। वो पार्लियामेंटेरियन था इंग्लिश गवर्नमेंट इंग्लैंड के अंदर, 6 घोड़े लेकर पूरे देश में घुमा। जो उसने रिपोर्ट दी 18 घंटे संसद में बोला, ये ऐसा देश है, ये घरों में ताले नहीं लगते, गांव की बेटी सबकी बेटी है, इनकी जो संस्कृति है बड़ी हाई लेवल की है, बड़ी ऊंची है, इनको जरूरत ही नहीं किसी सरकार की। अपना गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, नाचते गाते हैं, गाय पालते हैं, सब। तब विक्टोरिया ने हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए गाय को कटवाई और हमारी शिक्षा को खत्म किया। पर हमारी शिक्षा प्रणाली कॉन्वेंट एजुकेशन आ गए। तब से हमारी संस्कृति में लगातार गिरावट आ रही है। स्वामी दयानंद ने इसको चेक किया। 1865 में गौ रक्षण सेना भी बनाई। छोटी उम्र में चल बसे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1912-14 में, तब लाखों टन गाय बैल का मांस विदेशों में जाया करता था। क्यों? बकरा काटे 8 किलो, भेड़ काटे 8-10 किलो, गाय बैल काटे 300-200 किलो। अंग्रेजों के मुंह लगी है, ये तो इकोनॉमी है। लाखों टन मांस उन्होंने अपने फोर्सेस को भेजा। उन्हें लगा इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी मर गए 3-4 महीने के अंदर। पंडित मदन मालवीय भी चले गए, गोखले भी चले गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चले गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री को पूरा फ्री हैंड मिल गया। पंडित नेहरू कुछ भी करे, बेहद गाय कटवाई। सोनीपत के सांसद उन्होंने बिल लेके आए 1953 में। पंडित नेहरू ने कहा अगर ये बिल आएगा आई विल क्विट। करपात्री जी महाराज, सदाशिव राव गोलवलकर जी आरएसएस के सरसंघचालक और बड़े बड़े गण्यमान्य संतों को लगा कि भाई गाय तो कट रही है, वो इस पर चेक होना चाहिए। उनका एक डेपुटेशन श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई एक पिटीशन पे मैं इस पे बैन लगा सकती हूँ। आप आने वाले चुनावों में 67 में जो चुनाव होने थे, आप मेरा समर्थन करें। स्वीकार कर लिया उन्होंने। दिन प्रतिदिन समय जा रहा है पर कोई प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब नहीं था कि इन्होंने 7 नवंबर 1966 को संसद मार्ग पर सम्मेलन की तिथि तय कर दी। पूरे देश के
सनातन धर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज, पूरे देश के गणमान्य लोगों ने 7 नवंबर 66 का आंदोलन तय किया। लाल किले पे इकट्ठे होंगे और पार्लियामेंट पे जाएंगे। 10 लाख लोग इकट्ठे हुए तब दिल्ली की आबादी 40 लाख और देश की आबादी 40 करोड़ थी सब। आज के हिसाब से 50 लाख। जब आंदोलन संसद हमारे गेट पे पहुंचा, और सबसे आगे संतों की टोली थी, 15-20 हजार संत थे सबसे आगे। मुझे इसलिए याद है कि संसद के पास ही मेरा स्कूल था, लायंस विद्या मंदिर। स्कूल में छुट्टी हो गई, हम 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम ही चले गए तमाशा देखने के लिए क्या हो रहा है। गुलजाला नंदा होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी ने कहा कि गोली चलवाओ। गुलजाला नंदा ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया, वो बाहर आ गया। होम सेक्रेटरी को क्या क्या गोली चलाई, इसका साक्षात प्रमाण दिल्ली के एलजी रह चुके विजय कपूर आज भी टाटा अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फिरोजशाह रोड पे। वो एसडीएम हुआ करते थे तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में। गोली चली, भगदड़ मची, 10 लाख लोगों की भगदड़। तब तो टेलीफोन में नहीं होते थे, कोई मोबाइल नहीं, फोन नहीं। माताएं कहाँ, बहनें कहाँ, पर्स कहाँ, चपड़े कहाँ, जूते कहाँ, पति कहाँ, पिता कहाँ, पुत्र कहाँ, पड़ोसी कहाँ, पूरी भगदड़। 550 संत मारे गए, 17,000 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उनको उठा के तुगलकाबाद फोर्ट किले में जाके मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। मैं फिर कपूर एलजी उसमें एसडीएम थे, उनकी फिर सराहना कर रहा हूँ। 17,000 लोगों की जमानत उन्होंने दिन रात लग के जमानत कराई। मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरे तरीके से सोचा गया, क्योंकि माताएं बहनें कहाँ जड़ा, फटाफट जमानतें करें, इनको भेजें। एक माता पिता तिहाड़ जेल में, माता संसद मार्ग पे घूम रही है, बच्चे लाल किले बस पे पहुंचे हुए। बंधुओं, ऐसी स्थिति ना 100-200 साल पहले मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, सैकड़ों साल में ऐसा अपना आंदोलन देखा ना आगे देख पाओगे आप। संत लोग अपने आश्रम में चले गए, जो संत मर गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। 40 साल हो गए, कोई आवाज नहीं। गौशालाएं जैसे जैसे चल रही हैं, लोग दूध के लिए गाय पालते हैं, जो गाय दूध नहीं देती उसको काट दिया जाता है, बांग्लादेश बॉर्डर में भेज देते हैं उसको। 40 वर्ष हो गए। तब राष्ट्र स्वयंसेवक संघ संचालक माननीय सुदर्शन जी को चिंता हुई है, गाय तो खत्म हो रही है। AWPI के आंकड़े छिपाए हुए, जनगणना होती नहीं, गाय की गणना होती नहीं। तो उन्होंने हमें बुला के ये काम किया। आज 18 वर्ष हो गए। पूरे देश में कोई तैयार ही नहीं था केंद्र में कोई काम करने के। एकदम संपूर्ण अंधेरा था। उनकी एक 4 कंडीशन थी, धन संग्रह नहीं करना, कोई संस्था नहीं बनानी, मेंबरशिप नहीं करनी, केवल कॉस्ट के ऊपर काम करना। चलते चलते हम पहुंचे बांग्लादेश बॉर्डर पे। हर वर्ष 2-2.5 करोड़ गोवंश इनलीगल स्मगल होता। पूरा बांग्लादेश अमीर हो गया हमारे पैसे से। 3000 किलोमीटर का बॉर्डर सारा खुला, जैसे गाजियाबाद दिल्ली का बॉर्डर। अध्यापक रहता है बांग्लादेश में, बच्चे रहते हैं हिंदुस्तान में, दुकानदार रहता है हिंदुस्तान में और घर उसका बांग्लादेश में। ऐसी स्थिति कभी सोचा ही नहीं था। इग्नोर्ड बॉर्डर, अंधेरे में घुप, खुले आम। तब धीरे धीरे
काम को पकड़ा गया। आज 3000 किलोमीटर का बॉर्डर 2850 किलोमीटर सील हो चुका है। जो गाय बांग्लादेश मगड़ होने जाती थी, पकड़ी गई, उसको तो इमीडिएट चारा चाहिए, उसी वक्त पानी चाहिए, ना कोई गांव वहां पे, बीएसएफ वालों के पास फंड नहीं कोई, गाय फिर वहां मरनी शुरू हो गई। बड़ी बेहद चिंता हुई, इस विषय को कैसे हैंडल करेंगे। या तो बांग्लादेश कट रही है या भूखे मर रहे हैं, वहां भी पाप है, यहां वहां पाप है, वो गाय सड़कों पे आ गई। चारा कौन खिलाए? गौशालाओं में भी 2/3 हिस्सा गाय भूखी सोती है। आज देश में 25 लाख ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर जब आता है तो 6 बैल बेकार हो जाते हैं। किसान अपने बच्चों को तो पाल नहीं सकता, वो बैल कहां से पालेगा? गाय तो फिर भी पाल ले, 2-3 सेर दूध देती है, चलो पाल लो उसको। बैल को कौन पालेगा? 4 करोड़ बैल पीछे 25 वर्षों में बांग्लादेश एक्सपोर्ट में है। अगर कोई पुलिस का यहाँ सीआईडी का आदमी बैठा हुआ आप लोगों के बीच में, वो अपने पुलिस कमिश्नर को क्या दे जा सके, विजय खुराना जी की ये स्टेटमेंट आई, चुनौती 2 स्टेटमेंट देख ले। कानून का पशुओं की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सबकी रक्षा हो रही है, हाथी की गणना हो रही है, शेरों की हो रही है, भैंसों की हो रही है, घोड़े की कितनी गणना, सब है। गाय की संख्या कितनी है ये नहीं किसी को। क्यों? संख्या गिनेंगे तो जवाब दे आ जाएगी। इतनी बड़ी 8-9 करोड़ थे तब गोवंश, गणना कराए कौन कौन जाएगा गांव गांव गौशाला है। जब राष्ट्रीय गोधन महासंघ की स्थापना हुई, इस देश में 9000 गौशालाएं थी, 8 करोड़ गोवंश था। आज 19 करोड़ गोवंश है, 21 करोड़ और 21,000 गौशाला हमारे पास है आज ऑन रिकॉर्ड लिस्टिंग। 2010 में प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंड कर दिया, लुधियाना यूनिवर्सिटी की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो, उन्होंने रिकमेंड कर दिया, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, सारी गाय एक्सपोर्ट कर दो। ये लीगल रिकॉर्ड है जो मैं आपको दिया, रिकमेंड कर दिया, प्लानिंग कमीशन में आ गया, स्टैंडिंग कमेटी में जा रहा था। अगर ये स्टैंडिंग कमेटी से पास होता तो एक गाय ना बचती है, ये 6-8 करोड़ गाय भी एक्सपोर्ट हो जाती, तब रोका गया। नाली कूड़े खाती है, घूमती रहती है, लोगों के घर जाती है, मिले ना मिले पताड़ना सहती है, दुर्घटनाओं में सड़कों पे मर जाती है। 1 करोड़ गोवंश है। हल किया इसका। अब हम सरकार भी है, कुछ समझो सब बातचीत करके उसको हम हल कर रहे हैं। कुछ गौशालाओं को जमीन भी दे रहे हैं। योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया इसके ऊपर। उन्होंने जो बेसहारा गाय रखेगा 50 रुपए एक गाय के प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने किया। पहले 30 रुपए था, 50 रुपए। हर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या हुआ, 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए उस गाय को जो गाय रखेगा। अब खर्चा एक गाय का 100 रुपए, मिलते हैं 50-30 रुपए। पुराने लोग दान देते थे, आने वाले बच्चे नहीं देते गौशाला में दाना, इसलिए ये हल निकाला गया। इसको एक कॉलोनी बना के गौशालाओं को अपने पैरों पे खड़ा करें, इसकी इंडस्ट्री बना दें। मेरा सवाल है आपसे कि ये गौशालाएं की संख्या आपने 2021 तक के आंकड़े हैं, तो अभी वर्तमान अपनी मतलब आज तक के आंकड़े कुछ अनुमानित आंकड़े हैं कितनी होंगी? 21,000 तो आप 21,000 गायें हैं। आप 2021 तक आपने बताई 21,000 गौशालाएं हैं, लेकिन आज तक कितनी गौशालाएं होंगी? एक अनुमानित आंकड़े हैं आपके पास? अभी गौशाला वर्तमान इस समय इन काउंटिंग 22 लाख ये लिखा हुआ।
इन गाँव के 22,000 गौशालाएं इस समय देश में हैं और 1-2 हज़ार और भी हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड है। अनभिज्ञता है, जिसके लिए लोग खो लेते हैं 20-30 गाय 50 गाय, जो हमें पता नहीं रहता। कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे 2850 किलोमीटर तो उन्होंने वो बाड़ लगा दी है, बाकी 150 किलोमीटर का ये कब तक हो जाएगा काम पूरा? अभी बाकी बची बांग्लादेश बॉर्डर कब तक पूरी पैक हो जाएगी? हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर की जो 2800 किलोमीटर बॉर्डर है, 2700 किलोमीटर सील हो चुका है, 100 किलोमीटर मजबूरी है, वो गंगा नदी आ रही है बीच में, वो नदी के ऊपर वायरिंग नहीं हो सकती, वहां से फिर नदी के अंदर से वो गाय को बांध के लकड़ी के गट्ठों के साथ नदी के नीचे से वो सामग्री इस समय करते हैं, हम लोग देखते हैं वो ऐसे ही करते हैं नदी में। हाँ, 1-2 बार ज्यादा नहीं। अभी डीजी जो बीएसएफ का डीजी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ऐसे ही वहाँ बॉर्डर के ऊपर, कहा उसने एक भी गाय नहीं जाती, 100-200 गाय का कुछ हम कह नहीं सकते, वो बॉर्डर सील नहीं हो सकता। मदर डेयरी, अमूल और बाकी बहुत सारे दूध मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो मिल्क प्रोक्योरमेंट करता है, तो वो जो आपने गौशाला की जो मतलब स्टेटस दिए हैं उसमें से वो लेता है नहीं लेता है, उसका लेने की स्टाइल ही अलग है और उसका वो प्रोक्योरमेंट जो है वो स्पेसिफिक एरिया से है। तो ये मदर डेयरी अमूल जो दूध बेचता है और बाकी जो गाय का दूध बेचता है, दोनों में बहुत फर्क है, उसको कौन देखेगा? आपका सवाल क्या है कि गौशाला से दूध कलेक्ट करता है? मैं भैया जी से पूछना चाहता हूँ, गौशाला से दूध लेने के लिए कौन ये करेगा? मदर डेयरी को कौन बोलेगा, अमूल को कौन बोलेगा? अभी आप कह रहे हैं कि गौशालाओं से मदर डेयरी सिर्फ दूध देता है कि नहीं देता? जो मदर डेयरी का दूध पीते हैं वो 6 पशुओं का दूध है उसमें, गाय का, भैंस का, भेड़ का, ऊँटनी का, बकरी का, वो मिक्स करके कुछ इम्पोर्ट जो पाउडर होता है गाय के दूध उसको मिलाकर वो है मदर डेयरी। और दिखा क्या रहता है, वो है क्या, इट इज ए नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। व्हाट इज मीनिंग? ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो दिखाई नहीं दिखते, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इस देश का सबसे हेल्थियर जो डाइट है वो केवल गाय का दूध है, ईश्वर ने बनाई हुई है। जितना गोवंश है ऐसा कोई एनिमल ही नहीं दूसरा। क्यों बनाया इतना? वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया, इतने करोड़ लोग हैं, इतना गोवंश चाहिए। सर, बहुत सारे लोग सिर्फ गाय का दूध निकाल करके गाय को गलियों में छोड़ देते हैं। हाँ, ये बड़ा उनके लिए क्या आपकी प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं जो वहां तक पहुंच के उनको इस बात के लिए उनका सोच बदला जा सके? बहुत अच्छे, ये भी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब जो भी हमारे गांवों में ये जो गाय जो रखी हुई लोगों ने, चारा तो इतना महंगा आज, पूरा चारा दे नहीं सकते, वो गाय को सुबह दूध दुहा और गाय छोड़ दी, शाम को फिर पकड़ा और उसके बाद दूध दुहा फिर छोड़ दी। हमने बड़ी रेड कराई, कम से कम दिल्ली में 200-250 जगह पर रेड कराई। जब रेड होती है सब महिलाएं बाहर आ जाती हैं, गाँव की आगे खड़ी जाती है, लड़ना शुरू कर देती। एमसीडी वाले बेचारे वो क्या करें, वो पुलिस क्या करे, कहते हम इसके मालिक हैं। उस वक्त 1-2 दिन के लिए तो गाय रुक जाती है, 4-6 दिन बाद फिर वो सिलसिला शुरू होता है। ये आपकी इस चीज को हम ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार तो आपकी है ना, आप सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, कहाँ पे कमी है, आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद है? सरकार की क्या उम्मीद है? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। ऐसा है, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार बताए उनको हमसे क्या उम्मीद है, हमारा जिम्मा नहीं है, ये सरकार का काम है। हर मानव, हर मनुष्य को, हर महिलाओं की सम्मान की रक्षा करना
पशुओं की रक्षा करना, ये उनका काम है। वो बताए हम क्या सेव कर सकते हैं कि वो स्थिति आ रही है। नहीं, संसद में कानून बन गया है कंप्लीट। आप संसद का कानून के लिए बहुत समय से लड़ रहे हैं, संसद में कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? हाँ, इसके बारे में आपको एक एश्योरेंस आज मैं दे सकता हूँ। ये चुनाव जीतने के बाद सरकार कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाएगी, बनाना ही पड़ेगा, उसमें कोई चारा ही नहीं है। ये सारा सेक्टर, पूरा सेक्टर ये अनऑर्गेनाइज है। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो जवाबदेही आ जाती है। बांग्लादेश में नंदी का एक्सपोर्ट हो रहा है कानूनन या गैर कानूनन। जब सरकार ही खुद कहती है, आपकी सरकार कहती है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं, और आप भी जानते हैं, मंत्री भी कहते हैं, एमओएस ने खुद कहा है कि सिर्फ 35% 30% सक्सेस रेट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। जब 35% और 30% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का रेट है तो नंदी का क्या काम है? फिर तो नंदी की जरूरत नहीं है। और 30% सक्सेस रेट है और भारत सरकार इसको योजनाबद्ध तरीके से सबके सामने लेके आ रही है, कह रही है जी भाई आप गौशाला खोलो और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो और 30% सक्सेस रेट है। तो आपका कोई स्टैंड है इस पे? आपने खुद ही बता दिया कि जितने नंदी हैं वो किसी काम के नहीं होते, उनको छोड़ दिया जाता है। एक ट्रैक्टर 6 नंदी के बराबर का काम करता है, तो नंदी का तो यूटिलाइजेशन ही नहीं है। थोड़े दिन बाद जो सेक्स सिलेक्शन है वो प्रोसेस ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे थे कि 18,000 गौशालाएं हैं और आज आप कह रहे हैं 21 करोड़ गौवंश है। जब 18,000 गौशालाएं थी और 18 करोड़ गौवंश थे, तब भी सरकार कहती थी कि दूध पर्याप्त है और पर्याप्त दूध मिलता नहीं है। आज 21 करोड़ हो गए, फिर भी पर्याप्त दूध नहीं है। और सरकार के मंत्रालय से पूछो, सेक्रेटरी से पूछो, तो वो कहता है जी हमारे यहाँ तो दूध की मिलावट ही नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा है फिर भी मिलावट नहीं है और दूध उतना उत्पादन नहीं है। दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके दिल से जुड़े हुए सवाल हैं। जो आज हमारे पास गौशाला है तो हमने संख्या दी है, पर नंदीशाला की नहीं दी। आज भी 300-400 नंदीशाला इस देश में है, अलग से बैलों की है और ब्रीड का काम हो रहा है और सरकार के साथ मिलकर हो रहा है। कैसे उसको खुराक दे, ये आपके चंडीगढ़ की एक गौशाला है, मैं उसमें होके आया, उसमें बैल है उसके अंदर, और एक बैल, कोई भी बैल उनका 8-9 लाख से कम नहीं है। सर ये तो साहिवाल की बात आप कर रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, इसी बात पे मारे हैं। आज भी 400 नंदीशाला है, 8-9 लाख के, जिन्होंने डेवलप की हुई ब्रीड 8-9 लाख के बैल है। और प्रयास हो रहा है ये, जैसे कोल्हू चलता है, जैसे मसाले पिसते हैं, जैसे इस तरह की जो चक्कियां चलती हैं वो बैलों के द्वारा ये काम हो भी रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। और बैल अब सवारी के काम तो आएगा नहीं, बैल ट्रांसपोर्ट के काम नहीं आ सकता, पर इतनी डिमांड है हमारे बैल की विदेशों में, सीमेन की और जीते बैलों की भी। पूरी डील हुई है सरकार के साथ बैलों का, कितने लीटर पूरा ज्ञान नहीं है, सीमेन जा रहा है विदेशों में, उनके यहाँ काम हो रहा है, उनके यहाँ डिमांड है, इसलिए सरकार बैलों पे ध्यान दे रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 30% सक्सेस रेट है,
जब 30% सक्सेस रेट है तो फेलियर रेट इतना ज्यादा। आपका जो एआई का सवाल है ना सर, अच्छा नंदी पहले क्या होता था कि घरों गाँव के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग क्या होते थे, 10-20 लोग जाते थे, अच्छा नंदी सेलेक्ट करके लेके आते थे। अभी वर्तमान में स्थिति है कि गांव के अंदर जो अच्छे नंदी के लिए हमने जो बाड़े बना के रखे थे वो हम ही लोगों ने खत्म कर दिए। तो अच्छे नंदी जब नहीं होते हैं तब इंसान के पास एक ऑप्शन होता है कि एआई एक ऑप्शन है। हम लोग हमारा राष्ट्रीय गोधन महासंघ भी जो प्रमोट करता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नंदी से ही गाय कंसीव हो। और अगर नंदी नहीं है तो उसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि अच्छा संवर्धन करना है, अच्छी नस्ल तैयार करनी है, तो वो सीमन में जाता है। आपने जो सवाल किया सेक्स सॉर्टेड सीमन का, इसमें कि भी सिर्फ बछड़े हो रहे ज्यादा, उसका भी हमारा ये है कि भी जब तक अच्छे नंदी नहीं होंगे तब तक आगे पीढ़ी बनेगी। अब सेक्स सॉर्टेड सीमन में आपके पास में नंदी बहुत कम आ रहे हैं और अच्छे नंदी नहीं बनेंगे तो अच्छी नस्ल तैयार नहीं होगी। राष्ट्रीय गोधन महासंघ का तो हमेशा यही विषय है कि भी मैक्सिमम प्रयास हो कि संवर्धन नंदी के माध्यम से ही हो और उसी से आगे गोमाता संवर्धित हो। करपात्री महाराज सहित हजारों संतों को जो है शूट कर दिया गया, हजारों संतों को शूट कर दिया। तो उनका जो श्राप है या बद्दुआ है, श्राप पूरा होने के आसार है और कितना समय लगेगा? यद्यपि महाराज का उस समय जो मारे गए थे वहाँ पे उस आंदोलन में, उनके श्राप का असर मतलब आप पूछ रहे हैं कि आगे कब तक उनके यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर के साथ मैं भी हूँ, मुझे कोई हिचक या संकोच नहीं है। तो कब तक मतलब जो है आसार है? चाहता तो मैं भी वही हूँ, चाहते आप भी हैं, बस आप बता दीजिए। जितना भी आज बातचीत हुई है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ऊंची बात कर गया आप, उसका जवाब देने के लिए हम बाध्य देना नहीं चाहते थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे जवाब इसका। 7 नवंबर 66 को जब संतों पे गोली चली, करपात्री महाराज जी ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जैसे तुमने 2 भक्तों पे गोली चलाई है अष्टमी वाले दिन, उसमें अष्टमी की 7 नवंबर 66, अष्टमी वाले दिन तेरे पे गोली चलेगी। बहुत बड़ा श्राप था। ठीक 31 अक्टूबर 1984 अष्टमी थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पे तो गोली चली। ये श्राप का असर। क्या शराब की गति यहां पे बंद हो गई? शायद कर्मों का फल भुगता गया। आज तक वो परिवार भुगत रहा है, शराब का असर उसी का ही है। जिसके घर में 4-4 प्रधानमंत्री हों, आज उसकी ये स्थिति हो। पीपल का पेड़ और तुलसी का पौधा, कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, 2/3 जंगल इस देश का है ही नहीं, तो पर्यावरण कहां से आएगा? गोवंश ही नहीं है, पर्यावरण कहां से? पीपल के पेड़ ही नहीं है, ऑक्सीजन कहां से आएगा? तुलसी के पौधे भी इक्का दुक्का है, पर्यावरण कहां से आएगा? ये हमने एक मशीन बनाई है, ये एक कमलेश जी ये मशीन बनाई है अभी, ये IIT के बच्चों से कैसे बनवाई है। जितना देश का गाय का गोबर है उसको इस्तेमाल हो, 9.5 लाख टन गाय का गोबर 15% खाद में जाता था, बाकी सब कूड़े में जाता था। ये मशीन है, एक तरफ से गोबर डालोगे, दूसरी तरफ से लकड़ी बन के निकल आएगी। 4-4 फुट के लट्ठे पूरे मुठ। क्रिमेशन के अंदर जो 3 क्रिमेशन होते हैं, एक इस पीछे अभी लोहड़ी और होली पे 20,000 टन लकड़ी बेची गई है पूरे देश में हमारे बच्चों के द्वारा। कितना जंगल बचा, कितना पर्यावरण की रक्षा हुई। सरकार ने इस पर सब्सिडी के भी अनाउंस कर दी है। हो सकता है हम 2 महीने बाद 20,000 गौशालों में या हर गांव में ये मशीन फ्री दे रहे हैं। 140 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दे दिया, इसके लिए स्टेटों में भेज दिया। भाई स्टेट 60%, 40% स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला दे और फ्री दे।
शायद हरियाणा बहुत जल्दी 2-3 दिन में करने जा रहा है। एडवर्टीजमेंट आएगी, आप इसी मशीन की आप पढ़ लोगे। यही मशीन जैसे 48-49 में इस देश में पहली जो मशीन बनी वो थी सिलाई मशीन, जो कि इंपोर्ट हुआ करती थी। आज लाखों लोग, कितने टेलर मास्टर, कितने एक्सपोर्टर, कितने इंपोर्टर आज उस मशीन से रोटी खा रहे हैं। इंडस्ट्री लगी हुई है। आने वाले भविष्य के अंदर ये मशीन देखना, आपको हर गांव में, हर गौशाला में जहां पे 5 गाय होंगी वहां ये मशीन होगी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।